क्लास 9 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है 2.4 हम करने जा रहे हैं। और इस चीज़ का तकरीबन 90% चांसेस यही है कि जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो 2.4 में से आएगा बोर्ड में। और इसके अंदर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आप अभी करने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, शुरू करते हैं एक क्वेश्चन को। आप सबसे पहले ये क्या करेंगे कि लॉग उसकी बेस 2 और जो 18 लिखा हुआ है इस 18 को आप फैक्टराइज करेंगे। 2 9 ज़र 18, 9 1 ज़र 9। मैंने इसको इस तरह नहीं किया 18 2 9 ज़र 18, 3 3 ज़र 9 और 3 1 ज़र 3। मैंने यूँ इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे 9 चाहिए था। ये देखिए 9 लिखा हुआ है ना, तो मैं चाहता था कि मेरे सवाल में 9 आ जाए, तो मैंने फिर 9 तक ही क्वेश्चन को रहने दिया। तो 18 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 × 9 माइनस log 2 और 9 log बेस 2। रूल ये है कि जो क्वेश्चन मल्टीप्लाई का होगा वो प्लस का बन जाएगा, जो डिवाइड का होगा माइनस का बन जाएगा। कब? जब आप ये log 2 को, अब देखिए ना 2 और 9 को एक ही log दिया हुआ है, लेकिन अगर 2 को अलग log देंगे 9 को अलग log देंगे तो ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये प्लस हो जाएगा, और अगर डिवाइड का साइन होगा तो वो माइनस हो जाएगा। हम लिखेंगे log बेस 2। हमने log की बेस 2 के साथ 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई बन जाएगा प्लस, log बेस 2 के साथ हम लिखेंगे 9, साथ में आ जाएगा माइनस log बेस 2 9। अच्छा, आपने एक मैथ का रूल सीखा हुआ है कि अगर कोई नंबर सेम हो, जैसे log बेस 2 9 log बेस 2 9, नंबर सेम हो लेकिन साइन डिफरेंट हो तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये प्लस है और ये माइनस है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बच जाएगा log की बेस 2 और 2। और ये रूल मैथ का याद रख लेना है कि अगर log की जो बेस है और वही हमारे पास नंबर हो, यानी ये दो नंबर सेम हो जाए, तो इसका आंसर 1 होता है। और क्वेश्चन इजी है, प्रैक्टिस ऑलवेज मैथ के क्वेश्चंस में चाहिए होती है, तो प्रैक्टिस अपनी करते रहें, क्वेश्चंस की फ़िक्र नहीं करनी, क्वेश्चन आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 64 है, 64 को फैक्टराइज करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो कुल कितने नंबर हैं? पहले log बेस 2 तो लगा लेना आप, फिर आगे देखें कितने नंबर दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 नंबर दिए हुए हैं, तो 2 की पावर 6 लिख लें, प्लस log बेस 2 और 2। अच्छा, यहाँ पर एक रूल मज़ीद याद करना है आपने, कि जिस तरह आपने याद किया था ना कि मल्टीप्लाई का सवाल प्लस का बनता है, डिवाइड का सवाल माइनस का बनता है, और इसका आखिरी रूल जो है वो ये है कि अगर पावर आ जाए तो पावर शुरू में जाती है, यानी जो पावर आ गई है ये पावर log से भी पहले यहाँ पर आ जाएगी, यानी इस जगह पे आ जाएगी। बाकी सब कुछ जिस तरह से दिया हुआ है वैसे ही हम लिख लेंगे, प्लस log बेस 2 और 2। ठीक है। अच्छा देखें 6, आपने सीखा है कि अगर बेस और नंबर सेम हो तो इसका आंसर 1 आता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 6 1 ज़र 6 प्लस 1, और इसका आंसर 7 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी हमने 8 को फैक्टराइज करेंगे। 8 को किया, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2। 18 को भी कर लें, 2 9 ज़र 18, 3 3 ज़र 9 और 3 1 ज़र 3। ठीक है। अब आ जाएगा log 3। ये जो 8 है इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 माइनस log 3 है, और 18 की जगह पर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 3 दो बार है तो 3 की पावर 2, 1/3। अब आपने क्या सीखा था कि अगर पावर है तो वो शुरू में आ जाएगी, ये 3 पावर लगी हुई है, ये log से भी पहले आ जाएगी, यानी ये 3 पावर है ये log से पहले यहाँ पर आ जाएगी, फिर आएगा log बेस 3, और क्या रह जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा, माइनस। अब आपने सीखा हुआ है कि जो log 3 है ये इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, अगर आप दोनों को देंगे तो ये मल्टीप्लाई का जो साइन है ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि माइनस है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि अगले स्टेप में हमने साइन चेंज करने हैं, तो लिखेंगे log 3, एक मरतबा log 3 को 2 के साथ लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन प्लस हो जाएगा, एक मरतबा log 3 को इसके साथ लिखेंगे, log 3 के साथ 3 स्क्वायर। ठीक है,
इक्वल टू, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा log 3 2 माइनस log 3 2 प्लस, ये पावर है, ये पावर भी क्या रूल होता है कि पावर log से पहले आ जाती है, तो पावर log से पहले इस जगह पे आ जाएगी, तो ये जो 2 है ये इधर लगा देंगे, log 3 और साथ में क्या है 3 इक्वल टू log की बेस 3 2 अच्छा अब ये माइनस है, तो इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक जितने नंबर आ रहे हैं सबका साइन चेंज होगा, ये प्लस की चीज़ है, ये माइनस की हो जाएगी log 3 2, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा log 3 3। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बताया था कि अगर नंबर सेम है और साइन डिफरेंट है तो कैंसिल हो सकते हैं, ये log 3 2 है, ये भी log 3 2 है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों डिफरेंट हैं तो ये कैंसिल हो सकते हैं, पीछे बच गया -2। अब देखिए log 3 3 है, अगर आपको पता है बेस और नंबर सेम हो जाए तो आंसर कितना आता है, यहाँ पर 1 आता है, 1 लगा देंगे और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें 2 log, अब ये 2 इतना छोटा नंबर है, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते तो इसको वैसे उतार लेंगे, प्लस log जो 25 है इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, इसको फैक्टराइज कर लें, 5 5 5 ज़ार 5 1 ज़ार, तो ये आ गया 5 का स्केयर, यानी 5 की पावर 2 आ गई। अब लिखेंगे 2 log 2 प्लस, अब आपने क्या सीखा है कि अगर पावर है तो वो शुरू में जाती है, तो ये 2 एक पावर है तो ये हम बिल्कुल log के शुरू में ले आएंगे, log के शुरू में ले आए, साथ आ गया log 5। अब आपने क्या गौर करना है कि ये जो रकम दी हुई है इसमें अगर कोई चीज़ दोनों में सेम हो तो हम ये चीज़ बाहर निकाल लेते हैं, ये आपने जो असल में ये स्टेप जो है ये आपने सीखना है चैप्टर नंबर 4 के अंदर। लेकिन यहाँ थोड़ा सिखा देता हूँ मैं आपको कि जैसे log 2 log 5 ये तो दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन जो log से पहले 2 लिखा हुआ है ये वाला और ये वाला, ये दोनों के अंदर सेम है, तो जो चीज़ सेम होती है इसको हम बाहर निकाल देते हैं, इसको हमने सवाल से ही बाहर निकाल दिया, तो सवाल में जो चीज़ बच गई है वो लिख लें, मसलन 2 तो बाहर निकल गया नहीं तो ख़त्म हो गया, log 2 बच गया, log 2 लिख लें, प्लस ये 2 भी निकल चुका है तो पीछे क्या रह गया log 5। ठीक है, अब आपको मैंने एक रूल सिखाया था कि जो मल्टीप्लाई की चीज़ है वो प्लस हो जाती है और डिवाइड की चीज़ माइनस हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम इस बात को उल्टा करें, यानी बजाय हम ये कहें कि मल्टीप्लाई की चीज़ प्लस हो जाती है, बल्कि हम ये कहें प्लस की चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, दोनों तरह से ठीक है। मसलन मैं आपको यहाँ लिख के दिखाया था, मसलन अगर मैं लिखा हूँ ना कि a मल्टीप्लाई b है तो log a, और जब मैं log b को दूंगा तो ये मल्टीप्लाई प्लस बन जाएगा तो log b बन जाएगा। ठीक है, ये आपने सीखा हुआ है। लेकिन अगर इसको ऑपोजिट लेके जाऊँ, अगर मैं इन दोनों का log एक ही बार लिख लूँ तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी रूल के तहत मैं इन दोनों का log एक ही बार लिख रहा हूँ ताकि 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं, तो 2 और 5 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, 2 log 5 2 ज़ार 10। ठीक है, और कैलकुलेटर के ऊपर आपने लिखना है log 10 क्या होता है, कैलकुलेटर पे एक बटन होता है log का बटन दबाएं, 10 लिखें, इक्वल टू दबाएं, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 ज़ार 2। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखें 1/3 लिखेंगे, log 4, इतना तो हम हर बार ही लिखते हैं। अब 64 को फैक्टराइज करना पड़ेगा, 64 को फैक्टराइज कर लें, 2 32 ज़ार, डिवाइड करते रहा करें ना, 2 को डिवाइड करें इसे 16 आ जाएगा, 2 को से डिवाइड करें 8 आ जाएगा, 2 को से डिवाइड करें 4 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करें, फिर 2 से डिवाइड करें, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर कितनी बनती है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 बन जाती है, लेकिन उस 2 को लेने का फ़ायदा नहीं है। अगर मैं 6 ले भी लेता हूँ, 2 पावर 6 लेता हूँ, वो 6 शुरू में आ जाएगा, 3 से कटे ख़त्म तो नहीं होगा। तो इससे बेहतर क्या है कि मैं इसको 64 को इस तरह हल करूँ, इसको 4 से करूँ। मैं लिखूँ 4 को इससे डिवाइड करूँ आ जाएगा 16, 4 को इससे डिवाइड करूँ आ जाएगा 4, 4 को इससे डिवाइड करूँ तो आ जाएगा 1। तो इस तरह 4 पावर 3 आएगी। ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि बाहर भी क्या लगा हुआ है 3, ये भी क्या हो जाएगा 3, मेरे लिए काटना आसान हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा 4 की पावर 3 प्लस 2 log 5, और 25 हमने पहले भी किया है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब देखें 1/3 रूल के मुताबिक जो पावर है ये log से पहले आ जाएगी, यानी बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगी। तो इस 3 को मैं यहाँ ले आया, साथ में क्या आ गया log 4, और नंबर भी क्या है 4
2, ये पावर भी जो है लॉग की शुरू में आ जाएगी, पीछे क्या आएगा log 5 log 5 और 5 इक्वल टू 3 से कैंसिल हो जाएगा, log 4 हो गया। अगर ये दोनों नंबर सेम है तो आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 2 4, और ये दोनों भी सेम है तो क्या आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, 1 प्लस 4 1 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, ये हमारा आंसर है। अच्छा जी, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें लिखेंगे log 3 और 12 को फैक्टराइज कर देंगे। आप 12 को फैक्टराइज कर दें तो बन जाएगा 12 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, यानी 2 का स्क्वायर 3, तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर और 3 प्लस log 3। और ये पॉइंट आपने ख़त्म करना है। पॉइंट ख़त्म करने का तरीका जो है मैं रफ वर्क पे करके दिखाता हूँ, वो सीख लें। 0.25 है ना, तो पॉइंट ख़त्म ऐसे करते हैं कि पॉइंट के बिल्कुल नीचे 1 लगा देते हैं और पॉइंट की राइट साइड पे जितने नंबर है उतने ज़ीरो लगाते हैं। 2 नंबर हैं तो 2 ज़ीरो लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 25/100, तो आ जाएगा 25/100 इक्वल log 3। फ़िलहाल मैं इसको ऐसे रहने दे रहा हूँ, log 2 × 3 प्लस, ताकि हम इसको भी तब तक हल कर लेंगे ना, log 3। अब 25 को फैक्टराइज़ करें, 25 को फैक्टराइज़ करें, 5 5 5 1 और ये 100 को फैक्टराइज़ करें तो आएगा 250 225 5 5 और 5 1। ठीक है, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। इसका 25 का आ गया 5 स्क्वायर और 100 का आ गया 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, ओके। अब लिखेंगे log 3, सब कुछ फ़िलहाल मैं देख के उतार रहा हूँ, एक ही मरतबा मैं मल्टीप्लाई का साइन ख़त्म करूँगा, प्लस log। अब आपने एक चीज़ सीखी है कि डिवाइड की वजह से सवाल क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, तो लिखेंगे log 3 और क्या हो जाएगी 5 की 2, ये डिवाइड की वजह से क्या आ जाएगा माइनस। अब एक बात यहाँ गौर करनी है, बच्चों से गलती अक्सर क्या होती है, मल्टीप्लाई बनता है प्लस, लेकिन अगर मल्टीप्लाई नीचे होगा तो उसने माइनस ही बनना है। ठीक है, कई बच्चे देखते हैं मल्टीप्लाई का साइन देखते हैं तो वो कहते हैं कि मल्टीप्लाई है तो हमने प्लस लगाना, नहीं, प्लस नहीं लगाना, आपने माइनस लगाना है। मैं कैसे कह रहा हूँ, मसलन log 3 है ना, log 3 के साथ आपने 2 की पावर 2 लिखनी है और log 3 के साथ आपने 5 की पावर 2 लिखनी है। तो इस दरमियान वाले साइन की बात हो रही है, इस मल्टीप्लाई की जगह पर क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई जगह पे प्लस आना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि डिवाइड के अंदर मल्टीप्लाई चला गया है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, मल्टीप्लाई का प्लस नहीं बनेगा बल्कि माइनस बनेगा क्योंकि डिवाइड आ चुका है। ठीक है, ये गलती नहीं आपने करनी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे log 3, एक मतलब log 3 इसको दे दें 2 2 और मल्टीप्लाई का बन जाएगा प्लस, और log 3 दे दें इसको तो बन जाएगा log 3 और साथ में 3। बाकी जो कुछ भी लिखा हुआ है उतार लेना आपने, प्लस log 3 5 की पावर 2 माइनस log 3 2 की पावर 2 माइनस log 3 5 की पावर 2। ठीक है, इसके बाद करेंगे, जो पावर 2 लिखी हुई है ये पावर शुरू में आ जाएगी। हमने पढ़ा हुआ है ना कि log से पहले पावर आ जाएगी इस जगह पर, तो इस 2 को शुरू में ले आएँ, बाकी log 3 2 उतार लें, log 3 2 प्लस log 3 3 log 3 3 प्लस ये पावर 2 शुरू में ले आएँ और फिर लिख लें log 3 5 log 3 5 माइनस लगा दें, ये 2 शुरू में ले आएँ और log 3 2 log 3 2, ये 2 शुरू में ले आएँ और log 3 5 log 3 5। अब देखें 2 log 3 2 और 2 log 3 2 नंबर सेम है और साइन डिफरेंट है, ये प्लस का या माइनस का। मैंने कहा अगर नंबर सेम हो गए साइन डिफरेंट होंगे तो हम कैंसिल कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें 2 log 3 5 माइनस का है और 2 log 3 5 प्लस का है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। पीछे बचेगा log 3 3, इसको उतार लें log 3 3। और आपने सीखा है कि अगर बेस और नंबर सेम हो जाए तो आंसर 1 आता है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब हमने इस क्वेश्चन को सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। सिंगल लॉगरिथम का मतलब है कि 2 लॉग लगे हुए हैं ना, एक ही लॉग होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो हम हर चीज़ को वापस भेजना शुरू कर देंगे। मसलन ये
पता है ना, लॉग से पहले एक नंबर लिखा हुआ तो ये डेफिनेटली पावर है, तो पावर को वापस भेज दें, प्लस को वापस भेज के मल्टीप्लाई बना, सब कुछ अपने पीछे लेके जाना है, जो हम करते आए हैं ना उसे रिवर्स करना है। शुरू कर दें। सबसे पहले तो हम लिखेंगे log 25, और ये जो नंबर शुरू में लिखा है तो हमें पता है कि जो चीज़ शुरू में आ रही होती है वो पावर होती है, तो पावर को वापस भेज दें तो वह पावर वापस आ गए। प्लस log 3 लिखें, और ये वाली जो log से पहले नंबर लिखा हुआ ये पावर थी, तो पावर को वापस भेज दें, पावर वापस आ गई। ठीक है, अब लिखें log 25 को फैक्टराइज कर लें, वो आ जाएगा 25 का 5 5 और 5 1 ठीक है, तो 5 का स्केयर आ गया, लिख लें 5 का स्केयर, और बाहर क्या आ जाएगा 1/2 प्लस log 3 का स्केयर क्या होता है 9, ये 2 से कट गया, log 5 प्लस log 9 बच गया। अब आपको पता है कि दोनों को अलग अलग log दिए इसलिए प्लस लगा हुआ है। अगर मैं दोनों का log एक ही बार लिख दूं तो आपको पता है ना कि प्लस ने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाना है, तो ये प्लस जो है ये मल्टीप्लाई बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये बन जाएगा log 5 9 45, ये हमारा आंसर है। अच्छा, अब ये देखें कि log 2 मरतबा लिखा हुआ है, अगर मैं log को एक ही बार लिख लूँ तो ये जो नंबर हैं माइनस के, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे डिवाइड में। आपने सीखा मल्टीप्लाई ने बनना था प्लस और डिवाइड ने बनना माइनस, तो ये माइनस है तो किस में कन्वर्ट होगा डिवाइड में, तो हम लिखेंगे 9 डिवाइड 1/3। ठीक है, और आपने छोटी क्लासेस में जब आप 6 7 में थे तो आपने सीखा हुआ है कि हम लोग डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो ये नंबर उल्टा हो जाता है, ये 1/3 है तो ये बन जाएगा 3/1। ठीक है, नीचे वाला 1 हम लगाते नहीं हैं। ठीक है, ऊपर अगर मौजूद हो लगाना ज़रूरी होता है, नीचे वाला हम नहीं लगाते, तो नीचे वाला ख़त्म कर दें, 9 × 3 आ जाएगा, तो log 9 3 27, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, जो पावर 2 है ये शुरू में आ जाएगी और log 5b बच जाएगा, log बेस 5 और b, ये 3 पावर शुरू में आ जाएगी, log बेस a और 5 बच जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, पीछे बच जाएगा log बेस 5b डॉट log बेस a 5। ठीक है, अच्छा अब इसमें 2 तरीके हैं, मैं सेंटर में लाइन लगा देता हूँ। ये वाला तरीका है, ये रटे वाला तरीका है, ज़्यादातर लोग ये यूज़ करते हैं। ये तरीका प्रॉपर तरीका है, जो बच्चे पढ़ाई में वीक हैं वो ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पढ़ाई में अच्छे हैं वो ये वाला तरीका इस्तेमाल कर लें। ये वाला तरीका कार क्या कहता है कि 6 है, जो नंबर सेम है, सपोज़ बेस और नंबर सेम है, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर 2 log मल्टीप्लाई हो रहे हों तो बेस और नंबर अगर सेम हो जाए हम उसको छोड़ देते हैं, तो इस 5 5 को हम छोड़ देंगे, पीछे क्या बच जाएगा log बेस बची है a और नंबर बचा है b, ये हमारा आंसर है। एक स्टेप में सॉल्व हो जाता है, तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। ये वीक बच्चों के लिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने कैसे करना है, उन्होंने जो फार्मूला याद करना है उसका नाम है एक्सचेंज ऑफ बेस फार्मूला। इसमें आप क्या करते हैं कि log b ऊपर है, log 5 नीचे है, यानी जो नंबर है वो ऊपर है और बेस जो है वो नीचे है, तो लिखेंगे log b, और जो बेस है log 5 इसको नीचे लिख देंगे log 5 मल्टीप्लाई log 5 को ऊपर लिख लें और log a को आप नीचे लिख लें। ठीक है, log 5 और log 5 कट गया, 6 बच गया log b और log a। अब जिस तरह आपने कहा था कि नंबर होगा वो ऊपर होगा, तो यानी ये ऊपर लिखा हुआ तो ये क्या है नंबर है, और आपने कहा जो नीचे होगी वो बेस होगी, जो नीचे लिखी हुई है वो बेस बन जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों आंसर सेम आ जाएंगे। इसमें 2 स्टेप ऐड हो जाते हैं, ये अच्छे बच्चों के लिए इसके बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, स्पेशली अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो और अच्छा हो जाता है, और ये वीक बच्चों के लिए नंबर दोनों को शॉर्ट के लिहाज से फुल मिल जाते हैं, नंबर का प्रॉब्लम नहीं है। बात यह कितने अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इससे आपका इंप्रेशन बनता है और इंप्रेशन के ही मार्क्स होते हैं। ये पार्ट बहुत ही ईजी है, हम लिखेंगे log 3x, और ये क्योंकि नंबर जो है वो log से पहले लिखा हुआ है यानी कि ये पावर है, तो वापस भेज दें इसको, पावर बन गई। बाकी जो लिखा हुआ है उसको उतार लें log 3y, और आपने सीखा हुआ है कि log 3 इसको भी दिया हुआ है, log 3 इसको भी दिया हुआ है। अगर log 3 को एक ही बार लिख लें तो x² प्लस y जो है ये x² मल्टीप्लाई y बन जाएगा, x² मल्टीप्लाई y, यही हमारा आंसर है। अच्छा, अब ये देखें कि आपको पता है कि log 5x तो आप लिख लेंगे ना, तो जो ये नंबर शुरू में दिया हुआ है ये पावर होती है जो शुरू में होती है, तो पावर को वापस भेज दें,
4 हो गया। बाकी ये देखें कि चलिए पहले उतार लें, मैं अगले स्टेप में बताता हूँ आपको। 5y प्लस लॉग 5z। अब आपने क्या चीज़ गौर करनी है कि मल्टीप्लाई की चीज़ प्लस होती है, डिवाइड की चीज़ माइनस होती है। ये प्लस हो रहा है z, तो यानी मल्टीप्लाई का है, तो ये माइनस हो रहा है, ये डिवाइड का है। डिवाइड वाला ज़रा साइड पे कर देते हैं, पीछे कर देते हैं हम लोग। हम लिखेंगे लॉग बेस 5x4, साथ में आ जाएगा लॉग बेस 5z। ये दोनों साथ में आ गए। ये जो डिवाइड माइनस वाला है ना, ये साइड पे कर देंगे, लॉग 5y। ठीक हो गया। अब देखें कि log 5 log 5 log 5, अगर मैं log 5 को एक ही बार लिख लूँ तो जो प्लस वाली दोनों चीज़ें हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x4 और z, और जो माइनस वाली चीज़ है वो डिवाइड हो जाएगी, यानी y। ये मेरे पास आंसर है। इस क्वेश्चन में पावर्स को वापस भेजें। अच्छा, ये ln लिखा हुआ है ना, इसे परेशान नहीं होना, ये भी लॉग ही होता है, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, पूरा नाम इसका असल में है नेचुरल लॉग, लेकिन हम उसको फ़िलहाल सिर्फ लॉग ही बोलेंगे अपनी आसानी के लिए। और आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है थ्योरी के अंदर, मैथ की थ्योरी में, उसका होता है डिफरेंस बिटवीन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम, तो वो हम बाद में चीज़ें पढ़ेंगे। फ़िलहाल नेचुरल लॉग ए लिखा हुआ है, तो पावर जो है वो शुरू में चली जाएगी, यानी पावर है तो ऊपर आ जाएगी। प्लस नेचुरल लॉग बी है, तो जो ये नंबर दिया हुआ ये पावर है, तो ये बी के ऊपर आ जाएगी। माइनस नेचुरल लॉग सी है, तो ये जो पावर है, जो नंबर शुरू में दिया हुआ ये पावर है, तो ये ऊपर आ जाएगी। ठीक है, आपको पता है कि ये भी लॉग है, ये भी लॉग है, ये भी लॉग है। अगर मैं एक ही मतलब नेचुरल लॉग लिख लूँगा तो मैं प्लस वाले दोनों नंबर यानी ए स्क्वायर और बी क्यूब को मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ, और जो माइनस वाली चीज़ है वो मैं डिवाइड में लिख सकता हूँ। तो सिंपल सा मेरा ये आंसर है।